हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में आज की जो हमारी थ्योरी है वो है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलो तो आज की जो थ्योरी है उसमें हमें सॉरी 3 फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट जब लिखते हैं तब मोस्टली हमें एक हमारी हैबिट है कि हम देखते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे नहीं लिखा मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना वो इक्वेशन वाइज लिखा है, क्योंकि इसमें से 3 इक्वेशन हम जो डिराइव करते हैं ना वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। JEE और नीट में भी ये तीनों इक्वेशन का यूज़ बहुत ही होगा, तो ये तीनों इक्वेशन का डिराइवेशन कैसे होता है वो इस थ्योरी में हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे y एक्सिस पे हमने लिया है यहाँ पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे लिया है यहाँ पे टाइम। ठीक है, अभी देखो t = 0 टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, v0 जितनी। तो एज पर ग्राफ एन ऑब्जेक्ट has velocity v0 at t = 0 and velocity v at t = t। देखो t = 0 टाइम पे मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग कितना हो रहा है v0 से, और t = t टाइम मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v जितनी। आया समझ में? तो ये दोनों चीज़ें पहले आपको ध्यान रखनी है। और 2 वेलोसिटी जब भी आती है और 2 टाइमिंग्स होते हैं तो हम उसकी एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हमारे पास, तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूलाज लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन दैट मीन्स उसको a बार से बताया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, चलो इसको a बार को हम a बोल दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा v - v0 और डिवाइड बाई t। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या मिला इसमें से आपको, तो v - v0 = at। सो वी कैन राइट v = v0 + at। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज गिवन v = v0 + at। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हुआ। अभी सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। देखो, तो लास्ट थ्योरी में हमने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके अंडर में जो भी एरिया जाता है वो एरिया को कवर अप जैसे करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब x। तो यहाँ पे जो अपनी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब ए यूनिफॉर्मली मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, उसके अंडर में 2 डायग्राम्स आ रहे हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिया है वो है ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ABC, या तो ACB भी लिख सकते हो आप, तो एरिया ऑफ ABC। ओके, और दूसरा आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, तो वो है अपने पास रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ OACD। ठीक है, अभी आप राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो, तो 1/2 इंटू बेस कौन सा है, तो यहाँ पे बेस है AB जितना, और एल्टीट्यूड कितना है, तो AB जितना है हमारे पास। ठीक है, सॉरी BC जितना है। वैसे ही लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ O से D तक की है देखो, और ब्रेड्थ कितनी है, तो C से D तक की, तो वहाँ पे हमने पुट कर दिया। अभी 1/2 तो एज इट इज़ रखा। चलो AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू, वो ये जो AC साइड है वो किससे पैरेलल है, OD से पैरेलल है। दैट मीन्स फाइनल t है और इनिशियल 0 है, तो t - 0 दैट मीन्स t हो गया। और BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v थी और इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो v - v0 हो जाएगा।
क्लियर। तो ए वी माइनस वी नॉट हो गया प्लस, चलो ओ डी की वैल्यू, तो ओ डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास टी इंटू सी डी। तो सी डी की वैल्यू, तो ये इसके पैरेलल साइड है, तो ये वी नॉट है और ये ज़ीरो है, तो वी नॉट माइनस ज़ीरो दैट मीन्स वी नॉट हो गया। क्लियर यहाँ तक। चलो अभी जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, उसको रीअरेंज करना है। 1/2 वी माइनस वी नॉट यहाँ पे लिखा, ये हो गया टी प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन वी नॉट टी हो गया। ओके, चलो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 वी इंटू टी भी मल्टीप्लाई होगा साथ में, वैसे ही 1/2 वी नॉट और इंटू टी मल्टीप्लाई होगा साथ में, और वी नॉट टी तो यहाँ पे था। ओके, ये हाफ और ये फुल, तो हाफ और फुल ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो हाफ बचेगा यहाँ पे, और ऑलरेडी यहाँ पे हाफ था। अभी देखो अपने पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, तो कि भाई स्टार 1 में जो इक्वेशन हमारे पास आया है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ओके, तो ये जो v की वैल्यू है वो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/2 और ये हो गया वी नॉट प्लस ए टी। ओके, और इंटू टी तो था प्लस 1/2 ये वी नॉट और ए टी। डन। चलो 1/2 अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वी नॉट टी हो जाएगा, और 1/2 ए टी ए इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1/2 वी नॉट टी। अभी देखो यहाँ पे ए हाफ वैल्यू है और यहाँ पे भी ये हाफ वैल्यू है, तो हाफ प्लस हाफ तो फुल हो जाएगी, मतलब वी नॉट टी हो गया प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन आया अपना डिस्प्लेसमेंट के लिए, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो स्टार 2 सेकंड इक्वेशन फॉर काइनेमेटिक, second kinematic equation for uniformly accelerated motion. Now move on to the third equation. As uniformly accelerated motion, here we can write the formula velocity is equal to displacement divided by time. So displacement is equal to velocity into time, but here we are mentioning the uniformly accelerated motion, so we can write the formula like that v is equal to v naught divided by t. जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है तो उसके आप एवरेज ले सकते हो। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, तो इनिशियल v नॉट फाइनल v और डिवाइड बाई 2, और t तो ऑलरेडी था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहने दो, अभी t की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो t की वैल्यू फाइंड करो। चलो तो t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो स्टार 1 में, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था हमने प्रूव कर दिया है, वो कौन सा है हमारे पास, तो कि भाई v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, इसमें से t को सब्जेक्ट बनाओ। चलो v नॉट इस साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू ए टी, उसमें से t को सब्जेक्ट बनाओ, तो e अगेन a वाला जो टर्म है वो नीचे हो जाएगा, मतलब v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ए। तो t की वैल्यू जो है वो पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ए हो जाएगा। ओके, चलो अभी a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, तो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, दैट मीन्स 2a। ओके, चलो 2a मतलब x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2x हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन जो हमने डिराइव किए वो फिर से एक बार लिखते हैं। तो फर्स्ट कौन सा था, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, सेकेंड कौन सा था, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ओके, चलो अभी तीनों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जब भी आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम दिया हो तो आपको फर्स्ट यूज़ करना है। ओके, जब आपको आपके पास डिस्प्लेसमेंट, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन ये सब दिया है तो आपको सेकंड यूज़ करना है। व्हेनेवर यू हैव गिवन a final velocity, initial velocity, displacement and the acceleration, so you can use third of this formula. Okay, so what is the difference between these two formulas? If you
haven't the value of displacement, so you can go for the first one. But if you have the value of displacement, so you have two options, second and the third. But what is the difference? For second formula it is having time, but it is not having time. If you have not given any time, so you can use the third formula of uniformly accelerated kinetic equation. Okay, so these are the main difference of these three equations. This is very important equation for you, just because of from this equation, and by using this equation we can solve so many examples, as well as on the basis of G as well as NEET. Okay, and for illustration, for exercise examples, all three equations are very useful to solve this kind of examples. So remember this equation very well, so it is going to be useful for your example. Okay, so I repeat, first one is V is equal to V naught plus AT, second one is x is equal to V naught t plus 1 half AT square, and the third one is so V square minus V naught square is equal to 2ax. But what happen whenever the two position is given? In the context of two position, whenever the object is having two position, let's say if object t is equal to 0 टाइम पे है उसकी पोजीशन x नॉट, और मान लो कि t इज इक्वल टू t टाइम पे पोजीशन है x, तो वी हैव टू पोजीशन हियर. सो चेंजिंग दिस इक्वेशन, फर्स्ट वन देयर इज नो चेंज जस्ट बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट फॉर द सेकंड वन एंड द थर्ड वन वी कैन रिप्लेस द x बाय x minus x naught. So by putting this value we can write the formula x is equal to, ये माइनस वाला टर्म इस साइड पे चला जाएगा, शिफ्टिंग टर्म्स टू द राइट हैंड साइड, x0 plus v0t plus 1 half at square, and by replacing in the third one x with x minus x naught, we can write the new formula 2ax minus x naught is equal to v square minus v naught square. Your theory is completed here, but this one is for you, just for you, it is a reference for you. Okay, so you can write these formulas, and by forming these formulas having two position x and x naught. Now moving on to the next topic, which is based on the example. आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें ये तीनों जो इक्वेशन है वो कैलकुलस मेथड से आपको फाइंड करने हैं. ठीक है, तो कैलकुलस जो मेथड है उसमें इंटीग्रेशन का टर्म आता है, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन की. तो ये न्यू टॉपिक है आपके लिए, जैसे अपने डिफरेंशिएशन करवाया था वैसे ही एक टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन का. व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज टू मेक सम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर्म ए वन पार्ट. ठीक है, तो आपके पास अगर मान लो कि नंबर ऑफ पार्ट्स है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स को आपको पूरा इंटीग्रेट करके पूरा एक ही पार्ट बनाना है, तो आपको इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ ऐसा है, हियर इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. इफ यू से लाइक दैट इज अ फंक्शन f of x dx, तो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x. मतलब यहाँ पे जो होता है ना उसको बोलते हैं वेरिएबल. जैसे अपने डेरिवेशन में वो नीचे रखा था, तो यहाँ पे वो कहाँ पे होगा? ये वेरिएबल कहाँ पे होगा? बाजू में होगा. डिफरेंशिएशन में वो वेरिएबल कहाँ पे होता है बेटा? नीचे होता है. और इंटीग्रेशन में वो वेरिएबल कहाँ पे होता है? बाजू में होता है. ठीक है, चलो तो अभी कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं इंटीग्रेशन के. तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है?
तो फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इंटू डी एक्स, मतलब x रेस टू n का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो एक पावर इंक्रीज होगी और इंक्रीज पावर नीचे, देखो n पावर है उसमें एक इंक्रीज किया और वो इंक्रीज हुई पावर कहाँ पे आनी है, नीचे। तो यहाँ पे अपने x रेस टू 4 है तो उसका एक पावर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स 5 हो जाएगा, और इंक्रीज पावर नीचे। तो एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है। दूसरा फॉर्मूला है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x है। नाउ आई एम चेंजिंग द वेरिएबल फ्रॉम x टू t। व्हाट हैपन्स हियर, x के रिस्पेक्ट में 1, x था 1 का, तो t के रिस्पेक्ट में t होगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर थर्ड फॉर्मूलाज। इफ यू हैव गिवन अ लिमिट हियर, सो differentiate this limit with here it is lower limit and here it is upper limit। यहाँ पे कौन सी लिमिट है, नीचे जो लिमिट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर लिमिट। ऊपर जो लिमिट है उसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ओके, और 1 का तो आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमने देखा x है। ओके, सो व्हाट इज लोअर लिमिट, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करना है आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, मेक अ स्क्वायर ब्रैकेट हियर एंड देन आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हियर, x, यहाँ पे x0 है और यहाँ पे क्या है, x है। याद रखो बाद में आपको क्या करना है, पहले a वाली लिमिट रखनी है, मतलब अपर लिमिट रखनी है, माइनस लोअर लिमिट रखनी है। तो फॉर्मूला है बाय कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटीग्रेशन टर्म्स यू हैव टू पुट योर लिमिट्स। द फर्स्ट यू हैव टू पुट द अपर लिमिट माइनस lower limit, upper limit minus lower limit। what is our upper limit, x, minus what is our lower limit, x0। क्लियर, समझ में आया? तो यही टर्म का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस की मेथड से जब हम ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो टर्म है, ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है और उसकी लिमिट है, उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े और कुछ इंटीग्रेशन जो है उसके फार्मूलाज आज आप कंप्लीट करवाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।